मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। अग्निपथ योजना ने हमारे सैनिकों को यूज एंड थ्रो लेबर बना दिया। अग्निवीरों के पेंशन के पैसे मोदी सरकार अडानी की जेब में डाल रही है। अग्निपथ योजना से हमारी सेना इनकॉम्पिटेंट बन जाएगी और पता नहीं क्या क्या। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अग्निपथ योजना को लगातार कटघरे में खड़ा किया गया। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने अग्निपथ योजना पर तरह तरह के भ्रामक दावे किए। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए राहुल गांधी ने देश की सेनाओं की मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया पर सेंध लगाने की कोशिश करी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने आज राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को आईना दिखा दिया है। राहुल जी को आज हम ये बताना चाहेंगे कि जिस अग्निपथ योजना की आप इतने समय से आलोचना कर रहे थे, उसी अग्निपथ योजना से सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल, यूकैफ से बचाया। ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन की सफलता में 3000 अग्निवीरों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। 7 से 10 मई तक हम सब ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे एक के बाद एक ड्रोन्स और मिसाइल्स की अलग अलग लहरें भारत की तरफ छोड़ी, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को हमने मार गिराया। और इसका श्रेय जाता है उन 20-20 साल के अग्निवीरों को जिनकी तुलना राहुल गांधी ने एक साधारण लेबर से की थी। लेकिन राहुल जी आज यही लेबर मात्र 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आकाश तीर, L-70 तोपें, पिचोरा, शिल्का और आकाश जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर रहे हैं। राहुल गांधी से मेरा एक सवाल है, तो क्या आप अब भी अग्निपथ योजना के तहत ट्रेंड सैनिकों का अपमान करोगे? अब तो इन्होंने रियल कॉम्बैट में भी अपनी काबिलियत दिखा दी है। क्या अब आप फिर इस मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए उठाओगे या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए आप अग्निपथ स्कीम की बहस को विराम दे दोगे? खैर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने मॉडर्न वॉरफेयर कैसे होती है ये देखा। हमने देखा कि आने वाले समय में युद्ध में एजिलिटी यानी फुर्तीलापन और तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होगी, और यही कारण था कि सरकार ने अग्निपथ योजना को लाया, जिससे हमें एक ऐसी सेना मिलती जो आधुनिक युद्ध की जटिलताओं के लिए तैयार हो। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि अग्निपथ स्कीम एक उन्नत रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिससे हमें न केवल मजबूत सैनिक मिलते हैं बल्कि स्मार्ट भी, जो साइबर युद्ध, ड्रोन खतरों और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इस शानदार स्कीम को विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। लोकसभा में राहुल गांधी ने अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो लेबर कहा, झूठे दावे किए कि अग्निवीरों को पेंशन, शहीद का दर्जा या पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह योजना पेंशन फंड को अडानी डिफेंस जैसे निजी खिलाड़ियों को डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि वीर गति को प्राप्त हुए अग्निवीरों के परिवारों को 98 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा और सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटीज के लिए 44 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। राहुल गांधी ये कहते थे कि अग्निवीरों को मात्र 6 महीने का प्रशिक्षण मिलता है और इससे हम काबिल सैनिक कैसे बनाएंगे? 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। लेकिन अग्निवीरों को विश्व स्तरीय कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है जो इजराइल जैसे देशों के 30 महीने की सेवा मॉडल के बराबर है। ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ऑपरेट किया, वो दिखाता है कि शॉर्ट टर्म सर्विस प्रोफेशनलिज्म से समझौता नहीं करती। अग्निपथ योजना
सेनाओं की उम्र प्रोफाइल को भी कम करती है, औसत उम्र को 32 से 24 या 26 वर्ष तक लाती है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। या पेंशन लागत का बोझ भी कम करती है, जिससे सरकार इस पैसे को आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पर लगा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने अग्निपथ स्कीम के आलोचकों को चुप करा दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष के अग्निपथ स्कीम पर किए दावों को इन 3000 अग्निवीरों ने अपनी बहादुरी और कुशलता से आज झूठा साबित कर दिया है।